हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है खुला डिवोर्स। खुला डिवोर्स क्या होती है? देखिए खुला डिवोर्स, देखिए डिवोर्स की जो हम बहुत से एग्जाम है, एक किस्म जो है वो खुला डिवोर्स है। देखिए ऐसी तलाक, खुला डिवोर्स ऐसी तलाक जो वाइफ कोर्ट से हासिल करती है, जो वाइफ कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में केस फाइल करके हासिल करती है, उसको खुला डिवोर्स कहते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि वाइफ कोर्ट से खुला ले, कोर्ट से डिवोर्स भी ले सकती है। अब जो खुला के लिए कोर्ट में केस फाइल करती है वाइफ, तो उसको कहते हैं ये खुला डिवोर्स है। ये अमूमन और ये लाजमी बात है कि खुला ऑफ कोर्स कोर्ट ही देगी, तो कोर्ट में केस फाइल करके खुला हासिल किया जा सकता है। अब वो खुला जिसमें हक महर को फॉरगो करना पड़ता है, जिसमें हक महर को छोड़ना पड़ता है, अगर हक महर को छोड़ के केस फाइल करेगी वाइफ तो दैट विल बी कॉल्ड द खुला डिवोर्स। लेकिन अगर वो कहती है कि मुझे हक महर भी मिले, तो फिर वो खुला नहीं होगी, वो डिवोर्स होगी। वो कोर्ट से डिवोर्स भी ले सकती है और खुला भी ले सकती है। अगर हक महर छोड़ के वज लेगी, उसकी कोई रीजंस नहीं होगी, तो फिर उस सूरत में वो जो डिवोर्स होगी वो खुला डिवोर्स कराएगी। बाकी सिर्फ उसको हक महर छोड़ना पड़ता है, बाकी जो भी चीज़ें वो उसका राइट बनता है, वो क्लेम करेगी और हासिल कर सकती है। देखिए उसमें चीज़ें उसका पर्सनल बिलोंगिंग है, हाँ, इसके अलावा उसका डावर आर्टिकल है, उसका अपना ज़ाती सामान है, हक वो हो गया, उसका डावरी आर्टिकल हो गया, जहेज़ का सामान, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये उसको वापस मिलेगी। ये राइट उसका ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ राइट हक तक होगा, वो सिर्फ होगा हक महर की हद तक, वो हक महर उसको छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये जो खुला होती है ये एक डिवोर्स होती है, दैट इज़ कॉल्ड वन डिवोर्स। ये एक डिवोर्स कहलाती है और इद्दत तक अगर रुजू करना चाहें तो रुजू भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इद्दत गुजर जाती है, डिवोर्स कन्फर्म हो जाती है, तो फिर ऑफ कोर्स उसके बाद वो दोबारा शादी कर सकते हैं विदाउट हलाला, विदाउट इंटरवीनिंग थर्ड पर्सन। अब इस खुला में रीजंस जो होती हैं कि वो जो भी एलिगेशन, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लिखा तो जाता है, रीज़न तो लिखा जाता है, मगर जो भी हम रीज़न लिखते हैं, जो भी हम एलिगेशन लगाते हैं, उन एलिगेशन को प्रूफ नहीं करना पड़ता, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती जो भी एलिगेशन होती है। और इसमें हम ज़रूरी नहीं कि वजूहात दें, हम बिना वजूहात के भी केस फाइल कर सकते हैं। और फिर जो है कोर्ट हस्बैंड को बुला के जवाब जब आता है तो प्री ट्रायल करती है। प्री ट्रायल का मकसद रिकन्सिलेशन करती है, कोशिश करती है दोनों कपल्स की सुलह हो जाए और घर दोबारा से बस जाए। और गैर मौजूदगी में अगर हस्बैंड नहीं आता तो फिर ऑफ कोर्स कोर्ट एक तरफा खुला ग्रांट कर देती है। और सिर्फ और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताएं, ये जो खुला होती है ये सिर्फ फॉर मुस्लिम्स है, मुस्लिम खुला ले सकते हैं, बाकी क्रिश्चियन हिंदू वो खुला नहीं ले सकते, उनके लाभ में खुला नहीं है, उनकी डिवोर्स होगी या जुडिशल सेपरेशन होगी, जबकि ये मुस्लिम है, ये खुला ले सकते हैं। अब इसमें कुछ ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम रीज़न नहीं देना चाहते कि हम खुला लो। ऑफ कोर्स अगर बिना रीज़न भी अगर चाहते, आप चाहते मैं एलिगेशन नहीं लगाना चाहती अपने हस्बैंड पर, उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, अच्छा सलूक किया, मुझे खर्चा भी दिया, सब कुछ दिया, मगर उसमें हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, हमारे अंदर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से अदरवाइज़ मुझे ना तो खर्चे की कमी है और इसके अलावा हर किस्म की फैसिलिटी भी है, सारे हुकूक भी पूरे हो रहे, बट द मेन थिंग इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम किसी भी चीज़ पर एक नुक्ते पर जमा नहीं हो सकते, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमने 1 साल 2 साल 5 साल देख लिया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं पा रही तो हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम खुला चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स उस बेस पर खुला हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि कोई रीज़न्स हो कि वो मुझे मार कुटाई करता है, मेरे साथ जुल्म ज़्यादती करता है, मुझे खर्चा नहीं देता है, तो ज़रूरी नहीं ये चीज़ें मौजूद हों। अगर खाली ये भी काफ़ी है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या फिर मुझे उससे किसी भी वजह से नफ़रत है, हेटर्ड है, नफ़रत है, और जो अल्लाह ताला की लिमिट्स दी गई हैं उसमें हम एज ए हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह सकते, तो इस ग्राउंड पर वो खुला हासिल की जा सकती है। इसको कहते हैं खुला डिवोर्स, जो एक तलाक कहलाती है। ये तो आज का टॉपिक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।